तो एमबीए सीईटी 2026 एग्जामिनेशन के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड गाइज एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। एंड इस अपडेट में गाइज काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन्ड है। साथ ही में ये भी बोला है कि इस साल आपको ये स्पेसिफिक आईडी जो है वो बनाना पड़ेगा, तभी आप जो है वो रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो कर पाओगे। अब ये क्या है, कौन सी ये आईडी है, साथ ही में पीडब्ल्यू स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा इन्होंने जो रूल्स है वो यहाँ पे जो है वो मेंशन किया है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताने वाला हूँ, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन या फिर जो डाउट वगैरह है वो ना रहे। साथ ही में गाइज हमारे एमबीए ऑनलाइन कोर्स के ऊपर भी एक बहुत ही बड़ी ऑफर अभी जो है वो शुरू होने वाला है। वो क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो ये अपडेट आया है दोस्तों सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे, एंड नोटिफिकेशन सेक्शन में ये अपडेट आप जो है वो क्लियरली देख सकते हो। कुछ इस टाइप का नोटिफिकेशन है जिसमें लिखा है नोटिस फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, अपार आईडी जनरेशन एंड यूडीआईडी फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इन्होंने ये बोला है कि सीईटी सेल जितनी भी सीईटी एग्जामिनेशन लेते हैं उसका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो है वो सीईटी के वेबसाइट पे ही आएगा, जो कि हमें पता है। जब आएगा वैसे मैं आपको बता दूंगा, कुछ ही टाइम में जो डेट्स है वो रिलीज हो जाएगी। देन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने बोल्ड करके जो है वो लिखी है, सीईटी सेल इंटेंट्स टू मेक आधार एंड अपार मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स रजिस्टरिंग फॉर सीईटी 2026। इन्होंने ये बोला है कि इस साल आधार कार्ड एंड एक अपार आईडी होती है, इसे हम जो है वो मैंडेटरी करने जा रहे हैं। इसके बिना आप जो है वो एमबीए सीईटी एग्जामिनेशन के लिए जो है वो रजिस्टर जो है वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको अपना आधार कार्ड एंड अपार आईडी जो है वो एकदम अपडेटेड जो है वो रखना पड़ेगा। अब ये क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देन यहाँ पे लिखा है ऑल प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स इंटेंडिंग टू अप्लाई फॉर सीईटी आर इन्फॉर्म दैट ऑल द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या लगेगा, सबसे पहले आधार। तो आधार कार्ड आपका गाइस जो है वो अपडेटेड होना चाहिए। बहुत सारे लोग आधार कार्ड बनाते हैं अपने बचपन में, बचपन की फ़ोटो होती है, नंबर पापा का होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। बट अभी ऐसा नहीं चलेगा। अभी आप इन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि आपको अपना जो आधार कार्ड है वो अपडेट करना पड़ेगा। क्या अपडेट करना है, देखो नाम अगर आपका सही है तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ एज पर क्लास 10th सर्टिफिकेट। ठीक है, तो आपका 10th का जो मार्कशीट या फिर जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है तो है जिसमें आपका 10th का सारे मार्क्स वगैरह रहते हैं, उसमें आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो आपको यहाँ पे जो है वो अपडेटेड रहना चाहिए। काफ़ी सारे लोगों का आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ भी गलत होता है। अगर आपका सही है तो कोई टेंशन नहीं है। लेटेस्ट फोटोग्राफ, ठीक है, तो आधार कार्ड में बचपन की फ़ोटो नहीं रहना चाहिए। अगर आपकी बचपन की है तो अपडेट कर लो, बहुत ही ईजिली आप जो है वो अपडेट कर सकते हो। एड्रेस आपका जो है वो अपडेटेड होना चाहिए। फादर्स नेम अगर वहाँ पे मेंशन्ड है तो वो भी अपडेटेड होना चाहिए। कुछ गलती वगैरह है तो आप अपडेट कर सकते हो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, मोबाइल नंबर लिंक टू आधार मस्ट बी अपडेटेड एंड एक्टिव। अब देखो, मैं जब बचपन में मेरा आधार कार्ड बना था तो मेरा आधार कार्ड का जो लिंक है वो मेरे पापा के अकाउंट पे था। ठीक है, मतलब मोबाइल नंबर पे। फिर जब मुझे पता चला ओटीपी उनको जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, तो मैंने अपडेट कर लिया। तो आपके साथ भी हो सकता है कि आपके पापा मम्मी के नंबर पे आपका आधार कार्ड जो है वो लिंक होगा, तो आप उसे जो है वो अपडेट कर सकते हो। अपडेट कैसे करना है, अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो बता देना, या फिर कोई भी फिजिकल सेंटर रहता है घर के आसपास, वहाँ पे चला जाना। 50-100 रुपये में वो आपका पूरा काम जो है वो कर देंगे। ठीक है, तो ये अभी आपको जो है वो मैंडेटरीली जो है वो करना है। ये नहीं करोगे तो फिर आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन होगा रजिस्ट्रेशन करते टाइम, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम जो है वो आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना आधार कार्ड जो है वो अभी अपडेट कर देना। अगर सारी चीज़ें अपडेटेड है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देन है दोस्तों यहाँ पे अपार आईडी, ये क्या है, ऑटोमेटेड परमानेंट अकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, तो रजिस्ट्री वगैरह मतलब कुछ करना नहीं है, टेंशन मत लो। एक आईडी होती है स्टूडेंट्स की, जिससे स्टूडेंट्स की डिटेल पहले से ही वेरीफाइड होती है। जब भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो बेसिक डिटेल्स वगैरह आपकी ऑटोमेटेड फिल जो है वो हो जाएगी, तो उसके लिए आईडी है। इसमें है ऑल प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर सीईटी आर एडवाइज्ड टू जनरेट देयर अपार आईडी एज इट विल बी रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन पर्पस। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है एमबीए सीईटी एग्जामिनेशन देने के लिए, तो उन सभी को जो है वो अपनी अपार आईडी जो है वो बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे ये कहाँ से बनाना है, तो टेंशन मत लो, इसका मैं एक स्पेसिफिक वीडियो आपके लिए जो है वो बना दूंगा, हाउ टू क्रिएट अपार आईडी, एंड फिर उसको कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो, डिजी लॉकर के साथ कैसे लिंक कर सकते हो, स्पेसिफिक वीडियो मैं आपके लिए जो है वो बना दूंगा। वो एक बार देख लेना। मैं खुद भी अपनी एक अपार आईडी बना लूँगा, आप भी अपनी बना लेना, तो आपका टेंशन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। एंड इसके लिए ऐसा कोई खतरनाक डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, आधार कार्ड से आपका सारा काम जो है वो हो जाएगा। देन थर्ड पॉइंट है गाइज डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आपको कोई भी डिसेबिलिटी है तो आपके पास डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट है वो रहना चाहिए। साथ ही में आपको जो यूडीआईडी कार्ड जो है वो ऑब्टेन कर लेना है। तो इसका एक कार्ड होता है, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, उससे आपको एक कार्ड मिल जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन करते टाइम आप डिसेबिलिटी के लिए जो है वो इजीली जो है वो अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो है वो रहते हैं। साथ ही में
पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे जो है वो जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपका जब एडमिट कार्ड वगैरह आता है तो आपको जो एक फॉर्म है वो लिख के जो है वो देना पड़ता है। तो जब वो आएगा तो मैं आपको जो है वो बता दूंगा कैसे करना है, उसमें आपको ये बेसिक डिटेल्स जो है वो मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है, बाकी अपर आईडी कैसे बनाना है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इतना ही नोटिफिकेशन है एंड इसमें सारी चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको जो है वो बता दी है। अब बात करते हैं गाइज हमारे MBA CET कोर्स के बारे में। तो फाइनली गाइज एक बहुत ही बढ़िया ऑफर आपके लिए जो है वो आया है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला है इस कोर्स के ऊपर। एंड जैसे मैंने आपको बोला था कि इसमें आपका MBA CET का पूरा प्रॉपर तरीके से जो प्रिपरेशन है वो कराया जाएगा। लाइव लेक्चर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, अगर कोई मिस करते हो तो उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सेक्शन वाइज टेस्ट आपको मिल जाएंगे, जो आपका टॉपिक सिखाया जाता है उसके रिलेटेड आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो है वो मिलते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे जो है वो बताए जाएंगे कैसे सॉल्व किए जाते हैं। कैट के क्वेश्चंस जो रिपीट होते हैं वो आपको यहाँ पे जो है वो पढ़ाए जाएंगे। मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, मतलब जितनी भी चीज़ें MBA CET एग्जामिनेशन के लिए आपको रिक्वायर्ड होती है वो सब कुछ आपको इस कोर्स में जो है वो मिल जाएगी। एंड हमारे टीचिंग के ऊपर अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो ऑनलाइन हमने काफ़ी सारे लाइव सेशंस भी डाले हैं, जो कि बहुत ही कम लोग जो है वो डालने की कोशिश भी करते हैं। हमने डाले हैं, आप चेक कर सकते हो कैसी टीचिंग है। अगर आपको अच्छी लगती है तो देन आप इसमें एनरोल कर सकते हो। एंड अभी एनरोल करोगे तो गाइज ज़्यादा फायदा होगा, बिकॉज यहाँ पे अभी चल रहा है क्रिसमस ऑफर। बाय नाउ पे अगर आप क्लिक करोगे गाइज तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज़बरदस्त डिस्काउंट मिलेगा। अप्लाई पे गाइज यहाँ पे आपको जो है वो XMAX 50 कूपन जो है वो लगा देना है एंड इससे गाइज आपको इस पूरी बैच पे 50% डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। एंड इस बैच में गाइज आप बस 7500 रुपीज़ में जो है वो एनरोल कर पाओगे, जिसमें गाइज आपके दोनों अटेम्प्ट का पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा। फिर आपको काफ़ी सारे मॉक टेस्ट, शॉर्ट ट्रिक्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएगी। एंड अभी गाइज बेस्ट टाइम है इस बैच में एनरोल करने का। अभी तक जितने लेक्चर्स हो गए होंगे उनकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह आपको मिल जाएगी, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको जो है वो नहीं आएगा। एंड अभी एनरोल नहीं करोगे गाइज तो फिर बाद में काफ़ी लेट हो जाएगा, बिकॉज जैसे फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है देन धीरे धीरे जो है वो दिन जाते हैं एंड फिर बहुत कम टाइम बचता है एंड फिर आप इसका इतना फ़ायदा नहीं ले पाओगे, बिकॉज अगर आप सारे लेक्चर्स बढ़िया तरीके से करोगे तभी आपका प्रॉपर जो बढ़िया प्रिपरेशन है वो हो पाएगा एंड आपको एक अच्छा परसेंटाइल जो है वो मिलेगा। तो अभी बेस्ट टाइम है गाइज, आपकी जैसे रिक्वेस्ट थी कि थोड़ा प्राइस कम हो जाए तो बढ़िया है, वो भी हमने यहाँ पे जो है वो कर दिया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसमें एनरोल कर सकते हो एंड अपना MBA CET का जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हो। बाकी गाइज CET से रिलेटेड और कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलेंगे, राइट फ्रॉम एग्जामिनेशन से लेके तो आपका एडमिशन होने तक सारे अपडेट्स आपको जो है वो मिलते रहेंगे। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मिलेगा, कोई टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता है ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।